यानी मिलने का स्पॉट उनका यहाँ पर है। दोनों की फ़ौज की लड़ाई कोयना नदी के किनारे हो गई, 12,000 फ़ौज की। और जिस टाइम में शिवाजी राजा मिलने के लिए वहाँ पर गए थे, जब ये पीछे गुफा है, एंशिएंट केव है, इस केव के अंदर 40 आदमी रखे थे, 40 पीपल। यहाँ पर रखने का कारण ये कि अफजल खान समझो अगर नीचे से कुछ अपने को दगा फटका करके फोर्ट जीतने के लिए आ गया तो गेट का रक्षण जो है ये आदमी ने करने का। ये गाड़ी लगी है ना, यहाँ तक एक केव था, ये रोड और स्टेप्स बनवाया ना, ये माउंटेन काट दिया है। अभी अपन खड़े इतना ऊपर नहीं था, ये हाइट पे नहीं था, ये सब नीचे से खड़ा रह के अंदर आ सकते थे। एक दिन के लिए इसका यूज़ किया था, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी इसके अंदर 40 लोगों को 40 पीपल यहाँ पर रखा था, बराबर है, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी एक दिन के लिए, गेट के रक्षण के लिए। फोर्ट का मेन एंट्रेंस यहाँ पर है। अगर समझो वहाँ से बाई चांस कुछ अपने को गलत करके, इसमें भी अपने को भी कुछ हो सकता है। शिवाजी राजा को भी इतना डर था कि कैसा है, ये ताकतवर आदमी है, इसके सामने ताकत से जाके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए टेक्निक से ही काम करना पड़ेगा। इसके लिए उसको इसी तरह हैंडल किया। इसकी वजह से ये युद्ध में, ये लड़ाई में शिवाजी राजा सफल हो गए। ऐसा इसका ये कहानी है। पूरी दोनों की फ़ौज की लड़ाई यहाँ पर नीचे हो गई। उसी के बाद में ये सारी लड़ाई पूरी ख़त्म करके फिर यहाँ से ये लोग नीचे गए जावली में रात में, और रात में जावली से जाके पूरा ओल्ड महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर का टेम्पल शिव जी का, वहाँ से नीचे उतरने के लिए रास्ता अभी भी है शॉर्टकट का। उसी रास्ते से जाके जो वही में फ़ौज थी ना, बाकी सारी फ़ौज के साथ पूरी लड़ाई हो गई। जितना भी बीजापुर से वही तक लाया था लूट के, अपना ही था पूरा, सारी चीज़ कुछ भी वापस नहीं ले जा सका। हाँ, हाथी, घोड़े, तोहफे, बड़ी बड़ी सब घोड़े वगैरह सब ये शिवाजी राजा को मिल गया, अपने स्वराज्य के लिए काम के लिए आ गए। हाँ, वापस कुछ लेके नहीं जा सका। इसके बाद में ये मैसेज मिल गया मुग़ल साम्राज्य को, यानी जो बीजापुर का आदिल शाह था उसको, कि शिवाजी क्या चीज़ है। जब तक क्या बोलते थे, शिवाजी तो बच्चा है, छोटा है, मतलब हाइट में कम थे, इसके लिए शिवाजी राजा को बोलते थे पहाड़ी चूहा, डोंगर का मंदिर, पहाड़ी। हाँ, मुग़ल का कोई भी सरदार हो, बादशाह हो, शिवा तो डोंगर का चूहा है, बोले पहाड़ी चूहा। पहाड़ी इलाके में दुश्मन के हाथ में नहीं आता था। अभी अपन को सीढ़ी से स्टार्ट करने वाले, ये स्टेप्स है अपने को ऊपर चढ़ने के लिए, यहाँ से अपन स्टार्ट करने वाले। 450 स्टेप्स है। ये 1957 में हो गई। उसके पहले ये शॉर्टकट ही था, ऊपर तक घोड़े के ऊपर ही जाते थे। हाँ, जंगल से आने जाने का रास्ता। अभी अपन सीढ़िया से स्टार्ट करने वाले फोर्ट देखने के लिए। एंट्री करते आए, ये फोर्ट में से अपन एंट्री किया अभी स्टेप चढ़ने के लिए। तो ये सीढ़ियाँ जो है 1957 में हो गई। तो देखिए, इसको 2-3 कॉर्नर है, टर्निंग है, सीधा रास्ता है। अभी भी आदमी यहाँ तक आने के बाद थक जाता है। दुश्मन आ गया तो 1000-2000 की संख्या से आता था। उस टाइम में यहाँ तक आने के बाद अपने कंट्रोल में आ गए तो वॉल के अंदर है ना, दोनों बाजू गर्म ऑयल करके रखते थे, गर्म तेल। अंदर तक दुश्मन अपने खिंड में कब्जे में आ गया ना, ऊपर से गर्म ऑयल छोड़ देते थे। गुरुला वॉर लास्ट पॉइंट तक दुश्मन को छोड़ता नहीं था। अगर इसमें भी सफल नहीं हुआ, ऊपर गेट के पास आने लगे तो ऊपर से सीधा कैनन का फायरिंग यहाँ पर है। यानी अपन एंट्री करते टाइम में अपना फेस सीधा रहेगा, बैक साइड से सीधा तोप की फायरिंग गेट के ऊपर है। 400 साल पहले की टेक्निक है। उस टाइम का एक आदमी जो है दुश्मन के हज़ारों आदमी मार सकता है। सीधा गेट के ऊपर तोप का मारा। आइए, अपन फोर्ट के अंदर अभी एंट्री कर रहे हैं। अभी गेट के अंदर जाने के बाद अपन थोड़ा पीछे मुड़ के देखेंगे तो अपने को विंडो दिखने वाला है। अपन एंट्री करते टाइम अपना फेस इधर रहेगा, लेकिन बैक साइड से फायरिंग यहाँ पर है। आइए, बराबर ऊपर विंडो दिख रहा है, देखो चौरस खिड़की जो है सीधा गेट के ऊपर है। वहाँ से उस टाइम का एक आदमी जो है दुश्मन के हज़ारों आदमी मर सकता है। सीधा कैनन का फायरिंग यहाँ पर है। लेकिन इसको चलाने के बाद गेट का नुकसान हो सकता है, गेट टूटने वाला है। गेट भी पुराना है, 400 साल पुराना है। देखिए, ये साग का लकड़ी है, अभी भी है, 400 साल पुराना है। हाँ, इसके दरवाज़ा अभी भी शाम को 7-7:30 बजे बंद होते, सुबह 6 बजे खुलता है। आने जाने के लिए एक ही गेट है, बाकी चारों बाजू से दीवार है। ये जो कैनन दिखाई, ये कैनन है, उसका जगह वहाँ पर है। अभी आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर लगा दिया है। इसका जगह या नहीं है। इसको आगे से बारूद बढ़ता था, पीछे वात को लगाने के लिए मशाल, ये मशाल का स्टैंड है, ये पत्थर का है, लेकिन ये गन मेटल है। ये मटेरियल अभी मिलता नहीं, ओरिजिनल है, 400 साल पुराना है, 400 ईयर्स ओल्ड है। इसका जगह वहाँ पर है। हाँ, जो विंडो आपको बताया ना, वहाँ पर बराबर उधर, उसी से फायरिंग यहाँ पर। हाँ, वो ऊपर वाला, जो हल्का सा, हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे बराबर। हाँ, बराबर है।
वहाँ से उस टाइम का एक आदमी जो है दुश्मन के हज़ारों आदमी मार सकता है। ऐसा है, दीवार के अंदर दोनों साइड में देखो, दीवार को भी छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं। ये अंदर के साइड से जो सोल्जर्स सिपाही लोग पेट्रोलिंग करता था, इनके लिए बराबर ऊपर आदमी खड़ा रहेगा, अपने को नीचे से पता नहीं चलने वाला है, लेकिन नीचे से आदमी ऊपर के आदमी बराबर कवर करने वाला है। ये आपको बताऊंगा मैं ऊपर। अपन फोर्ट के गेट से अंदर आ गए, सामने दिख रहा है देखो ये टावर है, ये फर्स्ट नंबर ऑब्जर्वेशन टावर। दुश्मन कहाँ से आता है कहाँ से नहीं देखने के लिए, तो यहाँ पर जो सिपाही सोल्जर्स खड़े रहते थे, इन लोग को पहला पता चलता था। ये टावर बनाने का ये कारण ये कि वहाँ देखिए अपन गेट कितना अंदर है और ये टावर कितना लंबा है, तो वो आदमी को पहला पता चलने वाला है। यहाँ से इन लोग को पता चलने के बाद इशारा वहाँ पर देते थे। ऊपर जो गैलरी है, इस गैलरी में बड़े बड़े ड्रम्स आते थे, नगाड़ खाना। यहाँ पर बड़े बड़े ड्रम्स बजाने के बाद, हाँ ये नीचे का फाउंडेशन पुराना है, ऊपर का कंक्रीट का पिंक कलर का थोड़ा रेनोवेशन किया अभी, तो यहाँ पर पुराना ड्रम हॉल ही था। वहाँ पर ड्रम बजाने के बाद वॉल को देखिए छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे, सीढ़ियाँ है, आराम से 2 आदमी घूम सकते हैं। इसी 5 किलोमीटर की दीवार को पेट्रोलिंग करने वाली जो सेना है, ये ड्रम बजाने के बाद अंदर की सारी सेना अलर्ट हो जाती है। इसी तरह का प्लानिंग रहता था फोर्ट के अंदर। फोर्ट के मेन किलेदार, इनके अंडर में ये सुविधा रहती थी। 5 किलोमीटर की दीवार को 1000-2000 सिपाही सोल्जर सारे फोर्ट के अंदर ही रहते थे। शिवाजी राजा हर शुक्रवार मंगलवार रायगढ़ से यहाँ तक आते थे घोड़े के ऊपर। ये 2nd नंबर का गेट है। आइए आगे। ये कितना दूरी हो गया? 65 किलोमीटर है। 65 किलोमीटर बैक साइड में रायगढ़ है, लेकिन यहाँ से 65 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हर शुक्रवार मंगलवार, एवरी फ्राइडे ट्यूसडे भवानी टेम्पल में यहाँ पर आते थे। ऊपर तुलजा भवानी का मंदिर है, इसके दर्शन के लिए महाराज यहाँ से रायगढ़ से यहाँ तक आते थे घोड़े के ऊपर। फिर यहाँ से राजा को पालकी में बिठा के यहाँ के किलेदार राजा का स्वागत करता था, सनई चौखड़ा बजा के माता के मंदिर में लेके जाते थे। इसके लिए इस गेट को राजमार्ग पालकी गेट बोलते, रॉयल फतेह, यानी पुराना राजा लोगों का जाने का मार्ग ये था। 1957 में ये अपने लिए हो गया। हाँ जी, ये संकट समय बाहर जाने का मार्ग इधर है, इमरजेंसी एग्जिट। अगर दुश्मन की फ़ौज बढ़ गई, फोर्ट के अंदर ऐसी संख्या है कि नीचे से दुश्मन की फ़ौज बढ़ने के बाद अपने अंदर की संख्या कम है, मतलब अपने पास अपनी फ़ौज कम होने की वजह से दुश्मन के सामने जाके मृत्यु पथ करने से सही सलामत अपनी जान बचा लो। दीवार के बाहर निकलता है, ये सीक्रेट टनल है। हाँ, संकट समय इमरजेंसी एग्जिट, यहाँ से अपने आदमी को छोड़ के नीचे जंगल में जाके छुप बैठना है, दुश्मन के सामने नहीं आने का। ये अभी लॉकडाउन के दरमियान हम लोग ने खोद दिया है, इतने साल बंद ही था, ये दरवाज़ा अभी किया है। मतलब 4 साल हो गए, हम लोग को भी पता चल गया है ये है। इन्हें तो इतने साल हम लोग भी फोर्ट के अंदर रहते थे, जो भी पता नहीं था, क्योंकि ये खुला ही नहीं था। 2022 को इतनी बारिश हो गई ना, उसके वजह से पूरा भर गया था। यहाँ खोदने लगे, फिर ये मिल गया, फिर दिखाने के लिए रख दिया हम लोग ने लोकल बेस पे। और ये दरवाज़ा अपन किया है गाइड संगठन ने, तो यहाँ पर इसको दिखाने के लिए ऐसे बहुत सी जगह इन्होंने उस टाइम में ये सुविधा बना के रखी है, इमरजेंसी। हाँ, हर फोर्ट के अंदर शिवाजी राजा तो रहते नहीं थे। ऐसी मुसीबत आने के बाद जो किले के मेन इंचार्ज किलेदार रहते थे, इनके अंडर में ये सुविधा रहती। इन्होंने ये काम करने के अपनी फ़ौज किले, उनके खाने पीने का बंदोबस्त, मंदिर रहेगा, मंदिर की व्यवस्था, पूजा पाठ देखभाल। अभी भी भवानी माता की 2 टाइम पूजा आरती होती है, यानी शिवाजी राजा के टाइम से जो परंपरा चालू है, ये अभी भी सुविधा चालू है सर, उसमें खंड नहीं है। 400 साल की परंपरा अभी भी चालू है। हाँ, अभी नवरात्रि चालू है, अपन जाएंगे मंदिर में। हाँ जी, ये पुराना काम जो दिख रहा है, इसमें सीमेंट नहीं है, वाइट दिख रहा है ना, इसमें चूना है। गुड़, चूना, शीशा, रेती मिक्स करके पूरा पत्थर में बनवा है। गुड़ यानी जगरी, लाइम, चूना और लीड शीशा गरम करके डाल दिया। इतना पत्थर का जो बड़ा बड़ा काम पत्थर दिख रहा है, एक लाइन दूरी लेवल में अभी का सीमेंट से पक्का काम है। देखो इतना पत्थर बड़ा बड़ा है, अभी का सीमेंट का देखो अपना काम 50 साल में, इसको हर साल रिपेयरिंग है। लेकिन ये 400 ईयर्स ओल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड है, 0 बजट मेंटेनेंस है। हाँ जी, 2 पत्थर को जोड़ने के लिए ये सब गुड़, चूना, जगरी सब मिक्स करते। देखो ये ग्राइंडर लाया है, गवर्नमेंट ने काम किया, लेकिन अभी होता नहीं है, बारिश में पूरा धोके गया। हाँ, पुराना काम अभी भी टिका है। देखो इसको कुछ भी नहीं हुआ। इतना भूकंप हुआ, लातूर में हुआ, गुजरात में हुआ, इसी जगह पूरा थोड़ा सा हिल गया, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन पत्थर नहीं हिला। दीवार की अपने को देख रहे हैं अब बाहर से, अभी ऐसा लग रहा है खाली पत्थर के ऊपर पत्थर रख दिया है, लेकिन अंदर के साइड अपन टर्न करेंगे ना, तो उसकी चौड़ाई जो है
उसी की वजह से वो बैलेंस में रहती है। अच्छा, बहुत ज्यादा चौड़े। हाँ, चौड़ाई बहुत है। तो कैसा है, पत्थर जो अंदर पूरा भराव डाल दिया है, पूरा फिक्स कर दिया है इसमें। इसके वजह से कितना भी भूकंप हो, कुछ भी हो, बैलेंस छूटने के बाद ये पत्थर छूटता नहीं है, पकड़ के बैठता है। इसके लिए ये दीवार पूरी टिक गई है अभी भी, बहुत मजबूती से काम किया है। पूरी वॉल को बराबर ऊपर से खाने में से, स्क्वायर में से फायर कर सकते हैं। देखिए अपन अभी ऊपर है, अपने हाइट इतनी, ये सामने की दीवार है, यानी अपन खड़े रहेंगे तो नीचे के आदमी को दिखने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ से अपन नीचे का आदमी कवर करने वाले हैं। ऐसा एंगल में 5 किलोमीटर की दीवार को ये सुविधा बना के रखी है। परफेक्ट एंगल में ऊपर से आदमी बराबर कैच कर सकते हैं। अभी अपन नीचे खड़े हैं, देखिए ऊपर से अपने को अंदर का कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन ऊपर के आदमी को अपन दिखने वाले हैं। ऐसे परफेक्ट एंगल में 5 किलोमीटर की दीवार को ये सुविधा बना के रखी है। तो 1000-2000 सिपाही सोल्जर्स जो पेट्रोलिंग करते थे, ये फोर्ट की दीवार के ऊपर से घूमते थे। 5 किलोमीटर की दीवार को चारों बाजू ऐसे 4 टावर बनवाए, लेकिन ये सबसे नीचे है। हाँ, ये टावर वाला, फ्लैग वाला। तो उसके बाजू में पीछे साइड में 3 है, इस साइड में। मतलब कैसा है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, यानी पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, चारों साइड ऊपर से ही कवर कर सकते हैं, नीचे जाने की जरूरत नहीं। मोटाई भी सर इतनी ज्यादा है कि हाँ। कोई वार भी करेगा तो ये टूटेगा। कुछ नहीं, तोफ लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ भी नहीं होता है।